Hello students, your next topic is natural fibers. Natural fibers are obtained from plants and animals. Natural fibers वो होते हैं जो हमें नेचर से एज इट इज मिलते हैं और नेचर से हमें कैसे मिलेंगे? थ्रू प्लांट्स एंड थ्रू एनिमल्स. द कॉमन प्लांट फाइबर आर, कुछ कॉमन प्लांट फाइबर्स हैं यानी जो हमें प्लांट से मिलते हैं वो है कॉटन, जूट आपने देखा होगा जिसकी बोरी होती है, एंड कर. द एनिमल फाइबर्स आर, और जो एनिमल फाइबर्स हैं वो है वूल एंड सिल्क. यू विल लर्न अबाउट एनिमल फाइबर्स फर्दर अ हायर क्लास. एनिमल फाइबर के बारे में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. लेट अस लर्न हियर मोर अबाउट टाइप्स ऑफ प्लांट फाइबर. तो अभी हम पढ़ेंगे प्लांट फाइबर्स के बारे में. सो आवर फर्स्ट प्लांट फाइबर इज कॉटन. कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स. कॉटन फाइबर्स हमें मिलेंगे कॉटन प्लांट से, जिसे हम कपास भी बोलते हैं. दीज आर सॉफ्ट एंड फ्लफी फाइबर. जो कॉटन फाइबर है, यू नो वेरी वेल, जो कॉटन है वो काफी सॉफ्ट होती है और काफी फ्लफी होती है यानी गद्देदार होती है. दैट ग्रो एज अ कॉटन बॉल. और ये कैसे ग्रो करती है? ये कॉटन बॉल की तरह ग्रो करती है यानी छोटी छोटी बॉल्स होती है कॉटन की, एज यू कैन सी इन पिक्चर. These are small cotton balls. कॉटन इज अ वार्म सीजन क्रॉप. कॉटन एक वार्म यानी गर्मी के सीजन में उगने वाली फसल है. इट नीड्स अ मॉडरेट रेनफॉल. इसे एक एवरेज यानी रेनफॉल की जरूरत है. द ब्लैक सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर इट्स प्रोडक्शन. और ये यहाँ पर ग्रो करती है ब्लैक सॉइल में. कॉटन प्लांट जो है वो ब्लैक सॉइल में ग्रो करेगा. द प्लांटेशन ऑफ द कॉटन क्रॉप इज डन फ्रॉम मे टू सेप्टेम्बर. जो कॉटन क्रॉप है उसकी प्लांटेशन यानी कॉटन क्रॉप कब लगाई जाती है? मई टू सितंबर के बीच में. इट इज ग्रोन इन, और ज्यादातर ये होती है पंजाब में. इसकी खेती की जाती है हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. द हार्वेस्टिंग सीजन इज मेनली फ्रॉम, और इसका जो हार्वेस्टिंग सीजन होता है वो होता है अक्टूबर टू फरवरी. हार्वेस्टिंग सीजन कौन सा होता है? हार्वेस्टिंग होता है बेटा कटिंग ऑफ क्रॉप. जब क्रॉप पक जाती है, फसलें जब पक जाती हैं तो उसे हार्वेस्ट कर दिया जाता है, उसकी कटिंग कर दी जाती है. तो वो अक्टूबर टू फरवरी में इसकी कटाई कर दी जाती है. इसकी कॉटन बॉल्स जो है वो निकाल ली जाती हैं. द प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन फाइबर्स फॉर वीविंग इज डन इन द फॉलोइंग स्टेप. अब हमें कॉटन प्लांट से कॉटन बॉल्स तो हम ऑब्टेन्ड कर रहे हैं, लेकिन अब हम उन कॉटन बॉल्स से कॉटन फाइबर्स कैसे बनाएंगे? इसका प्रोसेस है, फर्स्ट इज हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग व्हेन द कॉटन बॉल्स मैच्योर. जब कॉटन बॉल्स इनफ बड़ी हो जाती हैं और यू कैन से मैच्योर हो जाती हैं, दे बर्स्ट ओपन. वो अपने आप बर्स्ट हो जाती हैं. जैसे आपने पीस देखी होंगी, मटर जो है, कई बार मटर के जो दाने होते हैं वो एकदम से बर्स्ट होके बाहर फैल जाते हैं जब वो इनफ अमाउंट में ग्रो कर जाते हैं. तो इसी तरह जब कॉटन बॉल्स मैच्योर हो जाती हैं वो बर्स्ट होके ओपन हो जाती हैं. एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स आर एक्सपोज्ड. और जो सीड कॉटन फाइबर से कवर थे वो एक्सपोज यानी वो दिखना शुरू हो जाते हैं. द राइपन कॉटन बॉल्स बिकम ड्राई. फिर जो पकी हुई कॉटन बॉल्स हैं वो सूख जाती हैं एंड बिकम रेडी टू हार्वेस्ट. और फिर उन्हें वहां से हटा लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, और यू कैन से फसल को काट दिया जाता है. हार्वेस्टिंग इज डन आइदर पिकिंग द एंटायर कॉटन बॉल्स. हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है बेटा? या तो आप पूरी कॉटन बॉल्स को पिक कर लो प्लांट से, और बाय पुलिंग द फाइब्रस कॉटन फ्रॉम द बॉल, और या फिर बॉल से जो फाइब्रस कॉटन है, जो उसका रेशा है, उसे निकाल लो खींच के. सेकेंड प्रोसेस इज गिनिंग. The picked up cotton balls are separated from their seeds by the process called ginning. जो कॉटन बॉल्स जो हैं, जैसे ही वो सीड से सेपरेट कर दी जाती हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग. अ कॉटन गिन इज अ मशीन. कॉटन गिन एक मशीन होती है जो कॉटन फाइबर को सीड से अलग करती है. अब जब आप बॉल्स निकालते हो तो उसमें सीड्स भी इंक्लूड होते हैं साथ में, ठीक है. तो एक मशीन है जिसका नाम है गिनिंग, और यू कैन सी कॉटन गिन. वो क्या करती है? फाइबर को सीड से सेपरेट करने का काम करती है. गिनिंग वॉज अर्लियर डन बाय हैंड. जब मशीन नहीं थी, पहले की बात है ये, तो गिनिंग कैसे की जाती थी? विद द हेल्प ऑफ हैंड की जाती थी. द सेपरेटेड रॉ कॉटन फाइबर आर कॉल्ड लिन.
और गिनिंग के बाद सीड जो है वो अलग निकाल दिया जाता है और जो अलग से कॉटन फाइबर बच जाता है उसे हम लिंट बोलते हैं। देन लिंट को कंप्रेस किया जाता है बेल्स में फॉर स्पिनिंग। लिंट को दबाव डाला जाता है और इसके पतले पतले से चद्दरें जैसे शीट्स टाइप बनाई जाती हैं ताकि आराम से इनके थ्रेड अलग कर सके और इन्हें स्पिन किया जा सके, बुना जा सके। थर्ड वन इज स्पिनिंग। कॉटन बेल्स आर कॉम्ड टू अलाइन द फाइबर्स। फिर ये जो कॉटन बेल्स होती हैं, पतली पतली शीट्स टाइप बनाई जाती हैं, इनको फाइबर्स की फॉर्म में अलाइन कर देते हैं, यानी जब इनमें से पतली शीट्स बना के इजिली फाइबर निकलना आसान हो। कॉम्बिंग द फाइबर्स रिमूव द शॉर्ट फाइबर्स एंड हेल्प इन अरेंजिंग दैम इनटू यूनिफॉर्म लेंथ। देन जो वो शीट्स होती हैं उनको प्रॉपर क्या की जाती है, कॉम्बिंग की जाती है, यानी मोटे वाला जो कंघा होता है, जैसे आप अपने बालों को कॉम्ब करते हो, उनमें जो भी अनटेंगल करते हो, उन्हें जो भी टेंगल्स होते हैं या जो भी गांठें होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। सिमिलरली कॉटन की जो शीट्स होती हैं और यू कैन से जो बेल्स होती हैं उन्हें क्या करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं ताकि जितने भी शॉर्ट्स फाइबर हैं वो निकल जाए और जितनी भी एक प्रॉपर लेंथ वाली फाइबर्स हैं और यू कैन से यार्न है वो रह जाएं। द फाइबर्स आर देन ट्विस्टेड एंड पुल टू मेक यार्न। फाइबर्स को फिर थोड़ा सा ट्विस्ट करके खींच लिया जाता है और उनसे यार्न बनाए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न। सो यार्न बनाने का प्रोसेस को कैसे यार्न बनते हैं, फाइबर को थोड़ा सा ट्विस्ट करके और उसको थोड़ा सा खींच के इसके यार्न बनाए जाते हैं। इस प्रोसेस को स्पिनिंग बोलते हैं। स्पिनिंग हेल्प इन मेकिंग यार्न। स्पिनिंग की वजह से यार्न थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, स्मूथ हो जाता है एंड फाइन हो जाता है, उसमें कुछ टेंगल नहीं रहता है, कोई गांठें नहीं रहती हैं। इन आवर कंट्री अ सिंपल डिवाइस कॉल्ड टकली। तकली हमारी कंट्री में एक सिंपल डिवाइस है जिसे हम तकली बोलते हैं। पिक्चर में आप देखो तकली और यू कैन से इन इंग्लिश स्पिंडल एंड अ हैंड ऑपरेटेड चरखा, या फिर चरखे का यूज करते हैं जिससे हम कॉटन फाइबर को स्पिन करते हैं। चरखा आपने देखा होगा, चरखे पे पतले पतले धागे जो हैं वो लिपटते जाते हैं। नाउ अ डेज द स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न इज डन बाय मॉडर्न स्पिनिंग मशीन। पर अभी अगर अर्लियर की बात करें तो हम चरखा और तकली यूज करते थे, बट अगर इस टाइम की बात करें मॉडर्न जनरेशन की तो हमारे पास मशीन्स हैं, सो वी कैन यूज आवर स्पिनिंग मशीन। आफ्टर स्पिनिंग कॉटन इज रेडी फॉर वीविंग फैब्रिक। ये देखो स्पिनिंग मशीन है ये। स्पिनिंग के बाद धागे को पूरा लपेट लिया जाता है और फिर इससे फैब्रिक्स बनाए जाते हैं और फिर आपके क्लोथ्स बनते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन फैब्रिक। कॉटन फैब्रिक की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कॉटन फैब्रिक बायोडिग्रेडेबल है, सो इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, यानी कि ये बायोडिग्रेडेबल है, इजिली एनवायरमेंट में डिस्पोज हो सकती है, सो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। क्लॉथ मेड ऑफ कॉटन जो होते हैं, कॉटन से जो कपड़े बनते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं, अच्छे चल जाते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं और समर्स में तो बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं। दे अब्जॉर्ब मॉइस्चर वेरी वेल, सारे मॉइस्चर को वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो समर में हमें कॉटन क्लॉथ से वियर करने चाहिए। कॉटन इज पोरस इन नेचर। कॉटन जो है वो नेचर में पोरस होता है। पोरस होता है थोड़ा सा छेद, यानी ब्रीदेबल मटेरियल, ठीक है, जिसके अंदर से आसानी से मॉइस्चर अब्जॉर्ब करे। इतना टाइट जो उसके रेशे होते हैं, यार्न होते हैं, वो इतनी टाइटली पैक नहीं होते, थोड़े से अलग अलग होते हैं, थोड़ा सा छेददार है, यानी इजिली जिसके अंदर से ब्रीदेबल मटेरियल वो है, इजिली हवा जिसके अंदर से पास कर सके। सो कॉटन एक ऐसा मटेरियल है। दिस इज बिकॉज इट अलाउ एयर सर्कुलेशन इन द बॉडी। इसी वजह से ये हमारी बॉडी में एयर को सर्कुलेट करता है, आराम से हवा पास हो जाती है। एंड एयर सर्कुलेशन कीप्स द बॉडी कूल, और एयर सर्कुलेशन की वजह से ही समर्स में हमारी बॉडी कूल होती है। कॉटन इज अ ग्रेट इंसुलेटर, ऑल्दो ये एक ग्रेट इंसुलेटर भी है। इट हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को अंदर मेंटेन रखता है। कॉटन क्लोथ्स जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, सो ये आपके लिए बेनिफिशियल थिंग है। नेक्स्ट इज जूट। जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट प्लांट की स्टेम से हमें जूट फाइबर मिलता है। ये देखिए जूट प्लांट की स्टेम्स हैं यहाँ। ये जो फाइबर्स हैं ये येलो होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं, कोर्स होते हैं, थोड़े खुरदरे होते हैं एंड सम शाइनी। ड्यू टू देयर शाइनी अपीयरेंस, इनके शाइनी अपीयरेंस की वजह से, शाइनी अपीयरेंस मतलब दिखने की वजह से, जूट फाइबर्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज गोल्डन फाइबर। इसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इट अपीयर्स सो शाइनी। द जूट क्रॉप नीड लोम सॉइल। जिस तरह कॉटन को कौन सी सॉइल की जरूरत होती थी बेटा, आपने पढ़ा ब्लैक सॉइल की, इसी तरह जूट प्लांट को किस सॉइल की जरूरत होगी, लोमी सॉइल की।
तो एंड प्लेंटी ऑफ वाटर, और इसके लिए काफी ज्यादा पानी चाहिए होता है। उसमें मॉडरेट अमाउंट में वाटर चाहिए था कॉटन में, लेकिन अगर जूट की बात करें तो प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए। देयरफॉर इट इज कल्टिवेटेड इन द मानसून सीजन। अगर इन्हें काफी ज्यादा पानी चाहिए तो इनकी खेती कब की जाती है? मानसून सीजन में। द क्लाइमेट ऑफ कंट्रीज, और ऐसे देशों का क्लाइमेट जैसे इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान एंड थाईलैंड फेवर द गुड प्रोडक्शन ऑफ जूट क्रॉप। यहाँ पर जूट उगाई जाती है और यहाँ पर ही जूट का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, अच्छी तादाद में जूट फसलें उगती हैं यहाँ पर। द जूट क्रॉप टेक्स अबाउट 4 to 5 months फॉर ग्रोथ। जूट क्रॉप जो है उगने में वो कितना टाइम लेती है बच्चों? 4 to 5 months लेती है। फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व है जूट फाइबर्स में। जिस तरह कॉटन फाइबर्स के स्टेप इन्वॉल्व थे, कॉटन के मिलने से लेकर कॉटन फाइबर के बनने तक के स्टेप, इसी तरह जूट फाइबर के ऑब्टेनिंग से लेकर हमें प्रॉपरली जूट फाइबर मिलने तक के स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज again we will start with harvesting, which is you can say cutting of crop. The average height of mature jute plant is about 3 to 4 meter. जूट प्लांट की एवरेज हाइट कितनी होती है? 3 से 4 मीटर तक। हार्वेस्टिंग इज डन बाय कटिंग द जूट प्लांट वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है? इसमें जूट प्लांट को ग्राउंड के बिल्कुल पास से कट कर दिया जाता है। और अगर कॉटन आपने पढ़ा, कॉटन की बात करें तो उसमें सिर्फ कॉटन बॉल्स को निकाल लिया जाता है, लेकिन जूट में ग्राउंड के साथ से पूरी स्टेम को निकाल लिया जाता है। देन इज रेटिंग। द हार्वेस्टेड जूट क्रॉप इज लेफ्ट इन द फील्ड फॉर अ फ्यू डेज टू लेट द लीव्स फॉल ऑफ। कटाई करने के बाद, यहाँ से कट करने के बाद जूट क्रॉप को जो है खेत में ही छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए, ताकि जो उनके लीव्स हैं ऊपर वाले वो गिर जाएं और हमें प्रॉपर सिर्फ स्टेम मिले। After this, stalks are tied together and dipped in water for 3 to 4 weeks. जब इनके सारे लीव्स गिर जाते हैं और प्रॉपर स्टेम मिल जाती है हमें, यानी स्टॉक्स मिल जाते हैं, सिर्फ तना मिल जाता है, तो काफी सारे तनों को टाइड टुगेदर इकट्ठा बांध लिया जाता है और 3-4 घंटे तक उन्हें पानी में डिप करके रखा जाता है, भिगो के रखा जाता है। द सोकिंग इन वाटर सॉफ्टन द स्टॉक। और भिगोने का क्या रीजन होता है? इससे जो पेड़ का, जूट प्लांट का जो तना होता है वो काफी सॉफ्ट हो जाता है और इससे हमें पतले पतले फाइबर्स निकालना इजी हो जाता है। द सेपरेटेड फाइबर आर देन वॉश्ड। फिर उन फाइबर्स को वॉश कर लिया जाता है सेपरेट करके, और फिर उन्हें सन में सुखा लिया जाता है, ड्राई कर दिया जाता है। द प्रोसेस बाय विच द फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूट प्लांट इज कॉल्ड रेटिंग। तो इस पूरे प्रोसेस को हम रेटिंग बोलते हैं। हार्वेस्टिंग तो आपका होता है यहाँ तक कि आपने कटिंग ऑफ क्रॉप काट ली। उसके बाद जब आप उनको फील्ड में छोड़ोगे थोड़े दिन के लिए, ठीक है, 3-4 वीक्स के लिए उसको डिप करके रखोगे वाटर में, देन उसके फाइबर्स को सेपरेट करोगे, तो इस प्रोसेस को हम रेटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्टोरिंग। आफ्टर रेटिंग के बाद जो लंबे लंबे जूट फाइबर्स होते हैं उनके हम बंडल्स बना लेते हैं एंड स्टोर टू सेंड इनटू जूट मिल्स, और उन्हें जूट मिल्स में भेज देते हैं। जूट मिल में क्या होता है? जूट फाइबर को फर्स्ट कॉम किया जाता है। कॉम मतलब वहां भी उन्हें अनटेंगल किया जाता है, जैसे कॉटन को किया गया था। उनके लंबे लंबे रेशे सेपरेट हो जाते हैं और छोटे छोटे अलग हो जाते हैं। देन स्पन इनटू यार्न। फिर उन्हें यार्न बना दिया जाता है। यार्न को वूवन या नीट किया जाता है बैग्स में। यार्न को बुनाई सिलाई करके उनके बैग बना देते हैं, कारपेट बनाते हैं, बैग, कोस्टर्स, नेट्स एंड अदर यूजफुल आइटम्स हम उनसे प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जूट है। जूट फाइबर्स शो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इसकी कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैं। जूट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग है, कोर्स है एंड हैज द गुड इंसुलेटिंग एबिलिटी है। फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विद बोथ अदर सिंथेटिक एंड नेचुरल। ये फाइबर दोनों फाइबर्स के साथ मिक्सअप हो सकता है। हम इसे सिंथेटिक फाइबर के साथ भी मिक्सअप कर सकते हैं। सिंथेटिक मीन्स जो मैन मेड होते हैं, लैब में बनाए जाते हैं, और हम इसे नेचुरल फाइबर्स के साथ भी मिक्सअप कर सकते हैं जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। जूट इजिली ब्रेक डाउन हो जाता है और सॉइल में मिक्स हो जाता है, सो ये बायोडिग्रेडेबल है। तो इट मीन्स जूट जो है वो हमारे लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली है।